हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो जैसे कि हमने 11th का जो है वो फिजियोलॉजी शुरू करा हुआ था। फिजियोलॉजी में हमारा पहला टॉपिक जो चल रहा था वो था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जहाँ तक मैं बात करूँ, हमने इसको शुरू किया था। वापस थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट बताता चलूँ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो सेक्शंस में हमने ब्रॉडली क्लासीफाई किया था। एक ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और दूसरा हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में इसको डिवाइड किया था। तो हमने एलिमेंट्री कैनाल शुरू की थी, जो कहा था 8 से 9 मीटर्स तक की जो लेंथ है इस ट्रैक्ट की, और वेरिंग डायमीटर की है, कॉइल ट्यूबुल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल को हमने माउथ से लेके एनस तक जो है वो डिवाइड किया था, ठीक है, डिफरेंट सब सेक्शंस में डिवाइड किया था। और हमने कहा था कि ये कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है जो माउथ से शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है, ठीक है। माउथ हमने डिस्कस कर लिया था, जो ट्रांसवर्स स्लिट थी, ठीक है, नोज और चिन से ऊपर जो लिप से कवर थी वो ट्रांसवर्स स्लिट थी। वेस्टिब्यूल इनर टू माउथ था, जो बकल कैविटी के बीच का पार्ट था, मतलब गम्स, टीथ और बाहर चीक्स के बीच की जो स्पेस थी उसको हमने वेस्टिब्यूल कहा था। बकल कैविटी कहा था जब कोई चीज जो है जब टीथ से अंदर एंटर करती है, ठीक है, जहाँ पे टंग है, तो वो पार्ट जो है वो बकल कैविटी, बकल मतलब चीक से ये वर्ड ओरिजिनेटेड था। तो उसी में हम देख रहे थे रूफ, जो बकल कैविटी का था, छत था, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को डिफरेंशिएट करता है कहीं। तो रूफ बकल कैविटी का जो था उसको हमने पैलेट कहा था। और ये पैलेट में क्या था, पैलेट दो तरह का हमने देखा था, जो है हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। स्टार्टिंग का जो पार्ट था जहाँ हमारी जीभ ऊपर टंग होती टच होती है, वहां पे ऐसे लाइनिंग्स थी, ठीक है, जो पैरेंटाइन बोन्स की मॉडिफिकेशन रिजीज थी, ठीक है, मस्कुलर रिजीज थी, बोन के ऊपर ही है वो। तो वो मस्कुलर रिजीज को हमने रिव्यू कहा था। वो रिव्यू रिस्पॉन्सिबल थे फूड को कैप्चर करने के लिए। हमारे केस में तो इतने ये जो है ज्यादा वो रोल नहीं प्ले करते हैं, लेकिन ये रोल प्ले करते हैं कहाँ, जहाँ जो है कार्निवोरस मोड ऑफ फीडिंग जो एनिमल्स शो करते हैं। तो दूसरा पार्ट उससे जो पीछे था, फ्लैशी पार्ट जो था, जिसको हमने क्या कहा था, उस फ्लैशी पार्ट को हमने कहा था कि वो पार्ट जो है उसका ये रहा वो, इस फ्लैशी पार्ट को हम कह रहे थे ये पीछे, ये सॉफ्ट पैलेट था। ये देखिए हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। और सॉफ्ट पैलेट, इसके बीच में से एक स्ट्रक्चर जो है जो पंचिंग बैग की तरह जो है वो लटक रहा स्ट्रक्चर था, दैट इज यूव्यूला। ये पार्ट था जो बेसिकली किस पर्पज से होता है, जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो ये, क्योंकि ये कॉमन पाथ है, फेरेंक्स जो डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कॉमन पाथ है, ये इंटरनल लेयर्स जो अंदर होते हैं उनको बंद करता है ताकि खाना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ कहीं मूव ना करे। दैट्स वाई ये यहाँ पे मौजूद है। तो सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट और पैलेट हमने डिस्कस किया। आज जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस करना था दैट वाज टंग। वो क्या है, जिसको हम जुबान बोलते हैं, हमारी टंग, ठीक है। तो टंग पे जहां तक देखें हम, टंग क्या है बेसिकली, इट इज अ वॉलंटरी मस्कुलर सेंसिटिव एंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। टंग क्या है, वॉलंटरी मसल्स हैं जो हमारी विल पावर से यूज होते हैं, ठीक है। और ये सेंसिटिव है क्योंकि ढेर सारी जो है सेंसेस, हमें यहाँ गर्म ठंडे का भी एहसास होता है। उसके बाद इसके ऊपर सेंसिटिविटी हम टेस्ट बर्ड से लेके भी बात करेंगे। ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, ये देखेंगे हम बाद में क्या जो है ये रोल प्ले करती है, ठीक है। तो टंग जो है वॉलंटरी, सेंसिटिव और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है विद इन द बकल कैविटी, हमारे मुंह के अंदर, दांतों से अंदर। तो ये अगर हम टंग की बात करें, टंग को हम ये देखिए दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक आप अगर बहुत ध्यान से देखें, इसमें आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये एक इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर ऐसे आ रहा है। ये इसको बोलते हैं हम सल्कस टर्मिनेलिस। ये एरिया इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर टंग को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। कौन से हिस्सों में डिवाइड करता है, ये रहा पीछे का पार्ट और ये रहा आगे का पार्ट। ये रहा इसका फरेंजियल पार्ट ऑफ टंग, एंड दिस, इससे आगे जितना भी है ये ओरल पार्ट है टंग का, ठीक है। जुबान जो आपको फ्रीली मस्कुलर फ्रेगाइल स्ट्रक्चर जो दिखती है, तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं पीछे कहीं अटैच भी है। ऐसे तो जुबान मुंह में तो रुकी नहीं हुई है। तो बैक साइड में ये टंग जो एंड अप होती है वो जाके होती है आपकी हायोइड बोन से, इसको टंग बोन भी बोलते हैं, ठीक है।
ये वहां से अटैच है। तो ओवरव्यू हम ये देख लें कि दो हिस्सों में बटी है। पीछे वाला जो हिस्सा है मैक्सिमम इस सल्कस टर्मिनलिस के पीछे, इसको हम फ्रेंजियल पार्ट बोलते हैं, और उससे आगे का जो पार्ट है उसको हम ओरल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा आप ये टॉन्सल्स वगैरह दिखाई देते हैं, लिंगुअल टॉन्सल्स। हाँ, टंग के लिए वर्ड यूज होता है बच्चे लिंगुअल, ये लिखा है मैंने, लिंगुअल वर्ड इज रिलेटेड टू टंग। सो पहले हम देख लेते हैं कि टंग हमारे पीछे तो अटैच है, इस तरह हमारी टंग जो है कहाँ है, माउथ में किस तरह से एडजस्टेड है। यहाँ आप देख रहे हैं ये ओपनिंग है किसकी, सैलिवरी ग्लैंड्स की। सब मैंडिबल ग्लैंड जो है, लिंगुअल ग्लैंड्स, उनकी ओपनिंग जुबान के नीचे है। इसको छोड़ दीजिए, ये बाद में देखेंगे। ये देखिए, जैसे हमने कहा था लेबियल फ्रेनुलम, मतलब लिप्स अंदर जुड़े हुए थे गम्स के साथ, अपर और लेवर, इसी तरह से टंग भी यहां जुड़ी हुई है। ठीक है, और एक डायग्राम में दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये रहा लिंगुअल फ्रेनुलम। ठीक है, इससे जुबान जो है वो अटैच रहती है। अब ये लिंगुअल फ्रेनुलम कई लोगों में जो है ये थोड़ा छोटा रह जाता है, मतलब लिंगुअल फ्रेनुलम काफी एक्सटेंड कर जाता है, जिसकी वजह से इसकी जुबान ऐसे ऊपर नहीं होती। ठीक है, उस कंडीशन को एनकाइलोग्लोसिया बोलते हैं, टंग टाइट। और शॉर्ट टंग। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है टंग को जो है इस बकल कैविटी के बीच में होल्ड करने के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि टंग से अगर हम देखें तो ये रहा इसका रूट पीछे, ये बॉडी, और जो आप बाहर देखते हैं ये इसका एपेक्स है, फ्रंट का पार्ट ये है, पीछे हम इसका बैक उधर कहेंगे। ठीक है, ये रूट है, बॉडी है और टिप है, जिसको हमने जो है दो सेक्शंस में डिवाइड किया, टंग को फेरेंजियल पार्ट में, ओरल पार्ट में। ठीक है, उसको फर्दर हम बॉडी, ठीक है, और अपेक्स जो है पार्ट्स में जो है बॉडी, टिप और रूट पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं। अब टंग के ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, जिसको हमने पढ़ना है और बड़ी जरूरत वाली चीज है वो, उसकी समझ होनी आपको जरूरी है। टंग तो होगी कि मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इतनी सेक्शंस में डिवाइड करती है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है टंग के ऊपर, दैट इज टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स वो माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं जिससे आप कैपेबल हैं कि कोई चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसका टेस्ट किस तरह का, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, ये पता चलता है। तो ये टेस्ट बड्स बेसिकली जो है वो एनलॉज्ड होते हैं एक स्ट्रक्चर में, जिनको हम बोलते हैं पैपिलाज। पैपिलाज, ठीक है, ये पैपिलाज जो हैं टंग पे 3-4 तरह के होते हैं पैपिलाज। मैं एक रफ डायग्राम अगर इसकी ड्रा करूं टंग की, यहां आप देखेंगे, ये मान लीजिए टंग है। ठीक है, टंग के ऊपर 3-4 तरह के जो हैं वो पैपिलाज आपको नजर आएंगे। एक पैपिलाज जो हमने इसकी डिमार्केशन की एरिया की टंग को दो हिस्सों में डिवाइड किया, सल्कस टर्मिनलिस से, ये रहा, और इसके बाद यहां से कुछ जो हैं पैपिलाज यहां नजर आते हैं, जिनमें टेस्ट बड होंगे, पैपिलाज के बीच में टेस्ट बड रहते हैं। तो ये कुछ इस तरह से ये वी शेप में कुछ अरेंजमेंट है इनकी। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये रहे, ये देखिए, ये और ये राउंडेड से स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप, ये देखिए। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर हम टंग को देखें तो इसमें आप देखेंगे कुछ पैपिलाज यहाँ टर्मिनल, सॉरी लेटरल साइड में है, इस साइड में, ये देखिए, यहां देख रहे होंगे, ये देखिए, ये जो सेंटर में पैपिलाज थे ये वाले, इनको हम बोलते हैं सर्कम वैलेट पैपिलाज और वैलेट पैपिलाज। ठीक है, और वैलेट पैपिलाज। इसके बाद ये जो साइड पे हैं इनको हम बोलते हैं फोलिएट पैपिलाज। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने अपनी टंग को कहीं ध्यान से शीशे में देखा होगा तो आपने देखा कुछ जो हैं आपकी टंग के ऊपर
रेड 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 से डॉट्स होते हैं छोटे छोटे ऐसे ढेर सारे, और कुछ आपके वहां व्हाइट होते हैं। अब मैं व्हाइट शो नहीं कर सकता यहाँ में इससे, और व्हाइट थोड़े से ज्यादा बहुत ज्यादा होते हैं नंबर में। ये इस तरह से बच्चे, ठीक है। ये जो है रेड, अब रेड को सुनना, जो रेड वाले हैं, मान लीजिए ये रेड था, इनको हम बोलते हैं फिंजीफॉर्म, FUNGI, फिंजीफॉर्म पैपिलास। और जो ब्लैक वाले डॉटेड स्ट्रक्चर हैं, डॉटेड पैपिलास हैं, इनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म पैपिलास। ठीक है जी। ये देखिए सर्कमवलेट पैपिला का, ये देखिए सर्कुलर स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसमें साइड में गैप रहता है अगर आप देख रहे हैं। ये देखिए ये बीच में ग्रूव है, ग्रूव गैप है जिसमें ये पैपिलास बाहर से कवर्ड है। सर्कुलर शेप में मैक्सिमम सर्कमवलेट पैपिलास हैं। दूसरे जो यहाँ पे थे, यहाँ मेंशन नहीं किए हुए, ये है फॉलिएट पैपिलास। फॉलिएट पैपिलास नाम क्यों है? क्योंकि ये लीफ शेप के हैं, पत्ते की आकार के हैं, इसलिए इनको हम फॉलिएट पैपिलास कहते हैं। तीसरे हैं फंजीफॉर्म पैपिलास। फंजीफॉर्म पैपिलास, फंजीफॉर्म पैपिलास हम इसलिए कहते हैं ये फंगस से है, मशरूम शेप है, ये मशरूम शेप। अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो ध्यान से, ये देखिए ये पैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं कुछ, ये देखिए, ये देखिए, और कुछ ये रहे बीच में, ये पूरा एक पैपिला है। दिस पैपिला इज फंजीफॉर्म पैपिला। ये रेड कलर वाला, ठीक है। ये क्योंकि मशरूम शेप है इसलिए इसको हम फंजीफॉर्म पैपिलास कहते हैं। इनका नंबर, सबसे कम नंबर है बच्चे सर्कमवलेट पैपिलास का, जो 8 से 12 के करीब हो सकते हैं नंबर में, इन्वर्टेड इस तरह से, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो हैं, जो नंबर के हिसाब से ज्यादा हैं, थोड़े से उससे कम है, वो है फॉलिएट पैपिलास। और जो सबसे ज्यादा नंबर में रहते हैं वो है फिलीफॉर्म पैपिलास। फिलीफॉर्म पैपिलास क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने सारे के सारी टंग को फिल किया होता है, भरा होता है, और ये पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। मशरूम शेप ऊपर वाले हैं फिंजीफॉर्म पैपिलास, और सबसे ज्यादा ये है, ठीक है। अब मैं एक चीज ऐड करने लगा हूं, सुनना बच्चे। सर्कमवलेट जो पैपिलास हैं, सर्कमवलेट पैपिलास में टेस्ट बड होते हैं, जो आपको अलग अलग तरह के स्वाद के बारे में जानकारी देते हैं। लीफ वाले जो पैपिलास हैं, इसमें भी टेस्ट बड है, लेकिन ये डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट का मतलब क्या हो गया कि जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये जो है डीजनरेट हो, नंबर आस्ते से रिड्यूस होकर कम होता है। कई बुक्स में लिखा हुआ है कि ये ह्यूमन बींग्स में नहीं होते, ऐसा नहीं है भाई। ये इनिशियल स्टेज में बच्चों में होते हैं कुछ टाइम के दौरान, उसके बाद डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो फिंजीफॉर्म पैपिलास जो मशरूम शेप पैपिलास है, इनमें भी टेस्ट बड्स होते हैं, तो टेस्ट के बारे में बताते हैं। चौथा जो टाइप रही फिलीफॉर्म पैपिलास, नो टेस्ट बड्स, इनमें टेस्ट बड्स नहीं होते हैं। किसमें? फिलीफॉर्म पैपिलास, जिन्हें पूरी की पूरी टंग को, और ये पॉइंटेड होते हैं। मैं इसको अगर कहूं कार्निवोरस में, या कहीं आपने घर में कुत्ता रखा हुआ, जब कुत्ता कहीं आपके स्किन को चाटता है, देखना बड़ा खुरदरा सा वो जो महसूस होता है। तो ये जितने कार्निवोरस हैं, जैसे लायन हो गया, उसमें ये बहुत ज्यादा पॉइंटेड हैं। तो जब किसी एनिमल को वो मारते हैं, उसके बाद जब उसकी वो स्किन को जोर जोर से चाटते हैं, तो वो पूरी स्किन उधेड़ देते हैं अपनी किससे? टंग से। लायन के केस में, इवन डॉग्स में भी आपको कहा कि ऐसा होता है। तो हम लोगों के केस में फिलीफॉर्म पैपिलास में टेस्ट बड नहीं है, ठीक है। तो ये रहे 4 तरह के पैपिलास जो हमारी टंग के ऊपर लोकेट करते हैं, और इन पैपिलास के बीच में जो है क्या है? टेस्ट बड्स हैं। और वो टेस्ट बड्स रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? हमारे जो अलग अलग तरह का जो हम स्वाद लेते हैं, उस स्वाद की जानकारी हमें यहाँ मिलती है। क्योंकि वो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं टेस्ट बड ये स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने सेंसरी सिस्टम में ये करना है, ठीक है। तो सेंसरी सिस्टम में हमने ये टेस्ट बड्स, आई का स्ट्रक्चर, नोज का स्ट्रक्चर करना है, और वो वहां पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपकी जानकारी के लिए ये था, ठीक है। टंग ये देख लीजिएगा, टंग, बॉडी टंग की, और पीछे देखिए टंग कहाँ तक आई हुई है, ठीक है। ये पार्ट, ये देखिए थायराइड मेम्ब्रेन है, थायराइड कार्टिलेजेस है, ये देखिए। और उसके बाद
यहाँ से भी देख लीजिएगा, ये ऊपर से एंटीरियर व्यू है और ये नीचे से टांग दिख रही है। जहाँ मैं कह रहा था सैलरी ग्लैंड्स हैं, ये देखिए ग्लैंड्स का पोजिशनिंग यहाँ पे भी है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे हम क्या है। तो एक चीज और मैं कह रहा था, ये यहाँ पे ये देखिए इस टांग के पिछली साइड में जो है लिंगुअल टॉन्सिल्स भी होते हैं। टॉन्सिल्स हमारी बॉडी में बड़ा तरह के हैं जिनमें लिम्फेटिक टिश्यूज रहते हैं, ठीक है। ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में जो है वो रोल प्ले करते हैं। जब हम उसको पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म में जाके कहीं इम्यूनिटी वगैरह पढ़ेंगे तब बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो लिंगुअल टॉन्सिल्स यहाँ है। ये मैं आपको एक वाल्डेयर्स रिंग पढ़ाऊंगा जो पूरे माउथ में एक राउंड सा स्ट्रक्चर बनाती है। अलग अलग पैलेंटाइन टॉन्सिल्स, ये सारे टॉन्सिल्स इकट्ठे होकर जो है सर्कल सा बनाते हैं जिसको हम वाल्डेयर्स रिंग बोलते हैं। वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है। तो लिंगुअल टॉन्सिल्स देख लीजिए आप, ठीक है। पैलेंटाइन टॉन्सिल्स देखिए, पैलेंटाइन बोन की बात कर रहा है। तो टंग का स्ट्रक्चर ये इतना था। अब बात आती है टंग से एसोसिएटेड, दैट इज टेस्ट। स्वाद कहाँ है? देखिए बहुत सारी किताबों में बड़ा गलत लिखा गया है और पहले लिखा गया था। आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो वहां क्या मेंशन था मैं आपको बताता चलूं। मैं इसको थोड़ा सा किसी दूसरे कलर से बना देता हूं कि आपको थोड़ी सी याद रहे इसकी। वहां बताया हुआ है बहुत सारे जो बुक्स हैं उसमें कि ये पार्ट जो फ्रंट वाला है, ये आप जो मीठा लेते हैं उसका एहसास महसूस आपको टेस्ट बड यहाँ ही जो बताते हैं। और ये आपको इस तरफ और इस तरफ ये सॉल्टी नमकीन, सोवर और पीछे बिटर, यहां कड़वा, यहां खट्टा, यहां ऐसा मान के चल रहे थे सारे कि ऐसे टेस्ट बड ऐसे हैं तो टेस्ट का पता ऐसे चलता है। क्योंकि जब भी कोई कड़वी दवाई पीते थे तो वो पीछे जाके रेट पता था गले में जब लगती थी, ठीक है। हाँ एक चीज हो याद रखिएगा, ये टेस्ट बड जो हम कह रहे हैं, टेस्ट बड मत सोच के चलना कि टेस्ट बड सिर्फ जुबान के ऊपर ही है। टेस्ट बड्स कुछ सेक्शन जो है वो इंटरनल जो है लिप्स की लाइनिंग पे है, चीक्स पे है, इवन जो है वो अंदर हमारे जो लोअर पार्ट है फ्रैक्ट का, यहाँ पे भी कुछ जो है उनकी लोकेशन रहती है। तो मैं अब कहूँगी आज के हिसाब से ये चार तरह के टेस्ट इस तरह से नहीं, इसको नहीं मानते हैं हम। ये टेस्ट, उन्होंने कहा टेस्ट बड स्कैटर्ड हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको नहीं पता चलता कि ये ऐसा है या ऐसा है, ठीक है। अब हमने कहा कितने टेस्ट हैं, स्वीट, साल्टी, सोर एंड बिटर। आज के टाइम में एक और टेस्ट जो ऐड हुआ है दैट इज उमामी। उमामी टेस्ट सुना है नाम आपने? उमामी टेस्ट मतलब बहुत ज्यादा डिलीशियस, तो खा के रूह खुश होने वाला जो टेस्ट हम कहते हैं ना, डिलीशियस, बहुत ज्यादा डिलीशियस, ठीक है। ये उमामी टेस्ट आज एग्जिस्टेंस में आया है। उमामी टेस्ट बेसिकली ये टेस्ट कहीं ना कहीं ये इसका ओरिजिन जो है वो जापान से हुआ था। जापानीज टेस्ट में जो है उमामी टेस्ट आता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप कहीं मैगी खा रहे हैं तो बड़ा टेस्ट आ रहा है, आप नूडल्स खा रहे हैं, आप चाउमीन खा रहे हैं तो बड़ा आपको वो जो है टेस्ट आ रहा है। बेसिकली वो क्या है, एक यार जो आप नॉन वेज लेते हैं, ठीक है, नॉन वेज में भी ऐसा होता है, वो जो डिलीशियसनेस आ रही है वो बेसिकली पता किसकी वजह से आ रही है, ग्लूटामिक एसिड की वजह से। ये अमाइनो एसिड है। वैसे अमाइनो एसिड मोनोमेरिक यूनिट होती है प्रोटीन की, अमाइनो एसिड्स ही जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनती है। जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज जो है कार्बोहाइड्रेट की मोनोमेरिक यूनिट से सबसे छोटी यूनिट है। और फैट्स में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल जो है वो फैट्स की सबसे छोटी यूनिट है। इसी तरह से अमाइनो एसिड भी प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट है। तो मैंने कहा ये ग्लूटामिक एसिड, जिन चीजों में ग्लूटामिक एसिड का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा वो आपको हाईली डिलीशियस लगेगी। अब मैं एक चीज और ऐड करता हूं यहां, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये चाइनीज ने पता क्या करना शुरू कर दिया, इस मोनोसोडियम ग्लूटामेट को जो है अपनी आइटम्स में ऐड करना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को जो है वो टेस्ट, बहुत ज्यादा टेस्ट जो है आना शुरू हो गया चीजों का, जिसको हमने कहा बड़ी डिलीशियस है,
ठीक है, उनको उस बार बार से जो है वो खाने का दिल कर रहा है। उसमें बेसिकली ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है ये पाउडर ऐड करते हैं, और ये ग्लूटामिक एसिड जिस चीज़ों में ज़्यादा होता है तो वो ये शो करता है। तो ये 4 तरह के जो हैं टेस्ट तो थे, उसमें उमामी टेस्ट जो है वो ऐड हो गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टंग कि उसकी लोकेशन क्या है, फ्रंट कौन सा है उसका, ठीक है, अपेक्स क्या है, फ्रेंजियल पार्ट क्या है, उसके बाद उसके ऊपर टेस्ट बड किस तरह के हैं, वो क्या काम करती है। टंग ये काम करती है बच्चे, देखिए टंग टेस्ट में हेल्प करेगी आपको, सबसे बड़ी बात। टंग मैं ये लिख देता हूं, टेस्ट में, स्पीच में, ठीक है, आप बोलने के लिए, और जुबान से क्या हो रहा है, आप दांतों की क्लीनिंग, ठीक है, आप बात करने के काबिल हैं तो जुबान की वजह से हैं, आप किसी तरह का कोई टेस्ट बता पा रहे हैं तो वो आप अपनी टंग की वजह से बता पा रहे हैं, ठीक है। ये इतना रखिए इसमें टंग में। टंग के बाद जो दूसरा आ जाता है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, दांत का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, उस पर चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट पार्ट इज टीथ। टीथ जहां तक हम बात करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जब हम टीथ की बात करते हैं तो टीथ के लिए लगता है क्या, हम स्टडी की बात करें तो डेंटिशन, ठीक है, हम भी कहते हैं डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, तो टीथ की स्टडी को हम जो है, ये आ गया आपका जो नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट आपने पढ़ना है दैट इज टीथ, ओडोंटोलॉजी, ठीक है। अब दांत, अगर हम सिर्फ मैमल्स की बात करें और मैमल्स में भी अपनी बात करें तो दांतों को लेके जो है बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हम लोगों में लगती है बच्चे। मैं लिखने जा रहा हूं, थीकोडोंटिक कंडीशन, डाइफोडोंट, हेटेरोडोंट्स and gonodonts. Thecodonts, diphodonts, heterodonts and gonodont. ये जो है टर्मिनोलॉजी, ये हमारे ह्यूमन बीइंग के डेंटिशन को लेके लगती है। क्या लगती है? टीथ में मैं कहूं थीकोडोंट्स क्या हो गए, थीको हो गया, थीका से वर्ड है, थीका कैविटी, एक गैप, पाउच जिसमें दांत हमारे हैं। क्या हम दांत ऐसे खींच के बाहर साफ करके वापस डाल सकते हैं? नहीं। तो हमारे दांत जो हैं वो किसी कैविटी में है, किसी थीका में है, ऐसे ही नहीं उगे हुए हैं, कहीं सुपरफिशियल नहीं है हमारे दांत जो हैं। इसलिए हम उनको, ये देखिए, ये पूरे मसूड़े हैं, उसके बीच में दांत जो है वो सेट है, ठीक है। तो थीकोडोंटिक कंडीशन, इसीलिए हम कह रहे थे कि ये थीकोडोंट्स हैं, ठीक है। दूसरी बात आ गई कि थीकोडोंट के बाद आ जाता है डाइफोडोंट्स। डाइफोडोंट्स हो गया 2 सेट्स ऑफ टूथ, लाइफ टाइम में 2 सेट्स ऑफ टूथ। कौन कौन से बच्चे? एक हम जो कहते हैं दूध के दांत, विलक टूथ, और परमानेंट टूथ। दूध के दांत को हम डेसिडुअस टूथ भी बोलते हैं। डेसिडुअस टूथ क्या होगा? जो आके गिर जाते हैं, ठीक है। अब यहां मैं एडिशन करता चलूं। सवाल ये उठता है कि पहला दांत कब उगता है और कौन सा उगता है, ठीक है। फर्स्ट जो टूथ अरप्शन होती है बच्चों में बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ जो होती है, वो तकरीबन 6th मंथ ऑनवर्ड, 6वें महीने से लेकर साल के बीच में जो है कभी भी उसको दांत आ सकते हैं। और जो जितने उसके दूध के दांत हैं, वो दूध के दांत 6 महीने से उगना शुरू होते हैं और 2 इयर्स तक सारे इरप्ट हो चुके होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल केस छोड़ दीजिए। और जो सबसे पहला दांत यहां जो बच्चों में होता है मैक्सिमम केसेस में, दैट इज लोअर इंसाइडर, ये वाला दांत, चपटा दांत जिसको हम बोलते हैं, ये इंसाइडर्स हैं भाई,
ये, ठीक है जी। और परमानेंट टूथ की बात करें तो उसकी इरप्शन कब होती है, कहता है जब पर्सन जो है 6 इयर्स मतलब 6 महीने 6 साल से पहले पहले जो हैं उसको ये परमानेंट टूथ जो है वो अपीयर हो जाते हैं। और ये सबसे जो लास्ट में टूथ आता है दैट इज थर्ड मोलर, जिसको आप बोलते हो विजडम टूथ, अक्कलाड़, विजडम टूथ, वो लास्ट में आती है 18 से 20 इयर्स के बीच में आती है, ठीक है। तो जो परमानेंट टूथ आते हैं उनमें मोलर्स जो हैं, जैसे यहाँ पे लोअर इंसीजर्स पहले आए थे, इनमें मोलर्स पहले आते हैं। ये हो गई थिकोडॉन्ट्स, टूथ इन अ कैविटी, ठीक है। डाइफोडोंटिक, 2 लाइफ टाइम में 2 सेट दांतों के आते हैं, ठीक है। हिट्रोडॉन्ट्स, हिट्रोडॉन्ट्स हो गया इंडिविजुअल विद हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूथ, अलग अलग तरह के दांत होना। क्या है हमारे अलग अलग दांत, अगर हम बात करें इन साइजर्स, ये रहे चपटे दांत, कैनाइन्स, ये रहे कैनाइन्स, जो प्रीमोलर्स, ये रहे प्रीमोलर्स, और मोलर्स, जिनको हम इंसीजर्स अड़ान है, ठीक है। तो इंसीजर्स क्या करते हैं, ये कटिंग का काम करते हैं, ठीक है, कटिंग एंड बाइटिंग, इस चीज को काटना, ठीक है, उसमें ये हेल्प करते हैं। कैनाइन्स पियर्सिंग में काम करते हैं, ठीक है। प्रीमोलर्स और मोलर्स जो है वो ग्राइंडिंग में काम करते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरह के दांत हम लोगों में हैं, इसलिए हम हिट्रोडॉन्ट्स हैं। कुछ एनिमल्स में ये 4 तरह के दांत नहीं होते, उनमें एक ही तरह के सारे दांत हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, मोनोडॉन्ट्स। मान लीजिए हम किसी शार्क की बात करें तो दांत इस तरह के हैं, ठीक है। और चौथा है बोनोडॉन्ट्स। जब हम मोलर्स और प्री मोलर्स की बात करते हैं, अगर हम जिसको हम हार्ड बोलते हैं, ऐसे है स्ट्रक्चर मान लो उसका, तो ये बीच में जो गैप है, ये जहां पे फूड ग्राइंड होगा, ये कस्प्स बोलते हैं इनको। इन कस्प्स होने की वजह से मैमल्स में हम अपनी बात करें, इन कस्प्स की वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, CUSPS, कस्प्स की वजह से हम इसको बोल रहे हैं क्या, बोनोडोंटिक कंडीशन। तो दांत को लेके हमने देखा स्टडी ऑन्डोलॉजी, और थिकोडॉन्ट, डाइफोडॉन्ट, हिट्रोडॉन्ट, बोनोडॉन्ट, ठीक है। ये हम लोगों में अप्लाई होता है, बाकी तो बड़ी टर्म्स हैं, ठीक है, वो हमारे क्योंकि इस सिस्टम से एसोसिएटेड नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट चीज आती है, टूथ में हम बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला, क्या दांतों का भी कोई फार्मूला है? हाँ भाई, दांतों की अरेंजमेंट प्रॉपर है भाई। दांत जो है ऐसे ही नहीं उग के आए हुए हैं, उनकी भी कोई अरेंजमेंट है। अपर और लोअर, ये रहा अपर जा सारा, ऊपर वाला जबड़ा, ये रहा नीचे वाला जबड़ा, ठीक है। अपर जा और लोअर जा में अब देखिए ये डेंटल फॉर्मूला क्या है। डेंटल फॉर्मूला अगर हम बात करें अडल्ट्स का, हम लोगों का डेंटल फॉर्मूला रहता है 2123 अपॉन 2123/2। क्या मतलब हुआ इसका 2123? 2123 का मतलब हुआ 2 आगे इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स, ठीक है। इस पूरे मुंह को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। ये मैं सेंटर से ले लेता हूं, ये एक, ये कह रहा है इंसीजर्स, कैनाइन्स, ठीक है। जैसे ये रहे, देखिए यहां इंसीजर्स कितने हैं, 2 हैं। एक ऊपर वाले जबड़े में से हाफ पार्ट करें तो मान लीजिए ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट की बात कर रहा हूं, इसमें इंसीजर्स, इसमें भी 2 इंसीजर्स, ठीक है। फिर 1 कैनाइन, ये रहा कैनाइन, ठीक है। 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, ये रहा कैनाइन, ठीक है। फिर प्रीमोलर्स, 2 प्रीमोलर्स, ये प्रीमोलर्स हैं बच्चे, प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स, ठीक है। सेम यहां भी प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स, नीचे भी यही है। मान ये देख लेते हैं, इंसीजर्स, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स, ठीक है। और 3 मोलर्स, मोलर, 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 मोलर।
अगर हम इस एक तरफ के 2 1 2 3 को जमा करें तो टोटल दांत हमारे वही डेंटल फार्मूला था 2 2 ये हैं, देखिए यहां 2 1 2 3 कितना होगा 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 प्लस 3 कितने हुए 3 2 5 1 6 7 8 8 इस तरफ के 8 इस तरफ के 8 इस तरफ के और 8 इस तरफ के 8 8 8 8 16 और 16 32 32। तो डेंटल फार्मूला हमारा ये रहा जिसमें हमारे दांत 32 हैं। लेकिन ये सब में नहीं है भाई, 32 के 32 नहीं है, सब में वैसे नहीं है। दांतों की अरेंजमेंट भी वैसे नहीं है, जितने ऊपर आए हैं उतने ही परफेक्टली उसके नीचे आएंगे, ऊपर खापड़ भी हो सकते हैं। सो मैक्सिमम जो रहते हैं वो 25 से 28 के बीच में रहते हैं या 30 के बीच में रहते हैं। बहुत कम लोगों के जो है पूरे दांत होते हैं, ठीक है। कई लोगों में विजडम टूथ आता है, कई लोगों में नहीं आता, ये भी रीजन है, ठीक है। अब हम एक बच्चे की बात करते हैं, क्या बच्चों में भी ऐसा ही होता है? नहीं, बच्चों में डेंटल फॉर्मूला अलग है 2102, ठीक है, 2102/2। 2102 क्या हो गया? बच्चों में ये प्रीमोलर्स नहीं है, ठीक है, बच्चों में प्रीमोलर नहीं है। यहां पे फिर फार्मूला क्या बना 22415, मतलब 5 5 5 5, कहने का मतलब 5 इधर 5 इधर 5 इधर और 5 इधर 20, ठीक है। तो बच्चों का डेंटल फार्मूला 20 और एडल्ट्स का डेंटल फार्मूला 32, ठीक है जी। हाँ, एक चीज आपको और समझाता चलो मैं, देखिए कुछ एनिमल्स में यही जो टूथ हैं, मैमल्स में स्पेशली, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। कुछ मैमल्स में ये मॉडिफाई हुए हैं। अगर हम बात करें एलिफेंट की, तो एलिफेंट में ये मॉडिफाइड होके क्या बन जाते हैं? टस्क्स। इसको एलिफेंट मत मान लीजिएगा, इसको बोलते हैं टस्क्स, हाथी के दांत। तो हाथी के दांत क्या हैं? मॉडिफाइड इंसीजर्स, समझे, मॉडिफाइड इंसीजर्स। और अगर हम बात करें वोलरस की, उसके दांतों में ये जो कैनाइन है ना, ये नीचे की तरफ आया होता है ऐसे दोनों तरफ का, वो मॉडिफाइड कैनाइंस। उसके टस्क जो हैं वो मॉडिफाइड कैनाइंस हैं। कैनाइंस कार्निवोरस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भाई। तो जो एलिफेंट के हैं वो टस्क्स हैं, ठीक है। अब एक सवाल और आता है कि आपके जहन में कहीं होगा कि इंसीजर्स हैं तो बच्चे में ये कैनाइन भी है, ये नहीं है, ये गैप है। ऐसा नहीं होता बच्चे, उसकी जगह ये मोलर्स आते हैं, टूथ प्रीमोलर्स आते ही उसमें, मोलर्स आते हैं। ये खाली गैप नहीं रहता, ये गैप रहता है किसमें? अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं, चूहा देखा है, रैबिट देखा है भाई, ये रहे उसके इंसीजर्स, ठीक है। इंसीजर से उसके यहां पीछे मोलर्स प्रीमोलर्स में यहां ये गैप रहता है, इसको कहते हैं डायस्टीमा। ये हम में नहीं है, ठीक है। इस तरह का ये बच्चों के बीच में नहीं होता। तो टूथ को यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे थे कि टूथ ऐसे 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 होता है, इस तरह की टर्म्स यूज होती हैं, थिकोडोंट मोनोडोंटिक कंडीशंस ऐसी होती हैं। इसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। दांत का स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है। इससे पहले मैं इसको रब कर देता हूं। टूथ के स्ट्रक्चर को बेसिकली बच्चे हम जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। ये दांतों का अरेंजमेंट यहां भी देख लीजिए एक बार, एक नजर यहां भी मार लीजिए। डायस्टीमा, DIASTEMA, गलत मत लिख लीजिएगा, वीडियो आपके पास ये बार बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा, ये अरेंजमेंट में बता रहा था इंसीजर कैनाइंस किस तरह से हैं, ठीक है। और ये देखिए कितने कितने टाइम पीरियड में है, ये सारा यहाँ मेंशन है, ठीक है। अपर टीथ, लोअर टीथ, ये देखिए इंसीजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर्स, मोलर्स, सारा कुछ। ये शेप देख लीजिए दांतों की, ये देखिए इस तरह के दिखते हैं ये, ठीक है। तो ये रहा टूथ का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। दांत के स्ट्रक्चर को हम अगर ब्रॉडली देखें बच्चे, तो हम इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। दांत को क्या क्या 3 हिस्सों में क्या डिवाइड करते हैं? क्राउन, ठीक है, एक पार्ट इसका रहता है क्राउन, नेक और रूट रीजन। तो यहां है भी, टाइम लग जाएगा। ये क्राउन, जितना पार्ट आप अपने दांत का व्हाइट वाला बाहर देख रहे हैं, ठीक है,
जितना व्हाइट वाला पार्ट आप अपने दांत का बाहर देख रहे हैं इसको हम क्राउन कहते हैं, और ये व्हाइट पार्ट किसकी वजह से है? एनामल की वजह से, टूथ एनामल। जितना सफेद पोर्शन आपका बाहर आपको दिख रहा है, जितना बाहर एरिया है, उसको हम उसका क्राउन कहते हैं। ठीक है, एक चीज।